कभी कभी खामोशी इतनी होलनाक होती है कि चीखें भी उसके सामने दम तोड़ देती हैं। मंटो ने जब ये अफसाना लिखा तो जमाने ने उन पर मुकदमे चलाए, लेकिन सच तो ये है कि ये मुकदमा मंटो पर नहीं बल्कि उस वहशी माशरे पर था जो इंसानियत का लबादा ओढ़कर दरिंदगी छुपाए बैठा था। आज फोलियो ऑडियो बुक्स पर आप सुनेंगे वो कहानी जिसे सुनते हुए शायद आपका सांस रुक जाए और आंखें भीग जाएं। ये कहानी है एक बाप की मोहब्बत और एक बेटी की बर्बादी की। मंटो का शाहकार अफसाना खोल दो। कहानी शुरू होती है तकसीम के हंगामों के बीच एक महाजर कैंप से। बूढ़ा सिराजुद्दीन, जिसकी आंखें पथरा चुकी हैं, कैंप की खां छान रहा है। वो बार बार एक ही नाम पुकारता है, सकीना सकीना। हंगामे के वक्त जब बलवाइयों ने उनके घर पर हमला किया तो सिराजुद्दीन और उसकी बीवी जान बचाकर भागे। बीवी तो रास्ते में ही दम तोड़ गई, लेकिन मरने से पहले उसने सिराजुद्दीन से कहा था, सकीना को छोड़कर मत जाना। मगर इस भगदड़ और अफरा तफरी में सकीना कहाँ गुम हो गई, सिराजुद्दीन को कुछ मालूम नहीं चला। सिराजुद्दीन दिन भर कैंप में लोगों की मिन्नतें करता है, उनके पांव पड़ता है कि कोई उसकी जवान बेटी का पता लगा दे। उसकी हालत देखकर कुछ रजाकार नौजवान उसकी मदद का वादा करते हैं। वो कहते हैं, बाबा परेशान ना हो, हम तुम्हारी बेटी ढूंढ लाएंगे। दिन गुजरते जाते हैं। सिराजुद्दीन हर वक्त दुआ करता है कि उसकी बेटी जिंदा हो। एक दिन वो रजाकार नौजवानों को देखता है, उनके चेहरे पर एक अजीब सी फातिहाना मुस्कुराहट है। वो कहते हैं, हमें तुम्हारी बेटी मिल गई है, वो जल्द आ जाएगी। सिराजुद्दीन की खुशी का ठिकाना नहीं, उसकी मरी हुई उम्मीदें जाग उठती हैं। वो तसव्वुर में सकीना को देखता है, उसके साथ बीते लम्हात को याद करता है। उसे यकीन है अब सब ठीक हो जाएगा। एक रात अस्पताल के एक अंधेरे कमरे में एक स्ट्रेचर पर एक लड़की की लाश जैसी साकन जिस्म लाया जाता है। सिराजुद्दीन को बुलाया जाता है। कमरा नीम तारीख है। डॉक्टर रोशनदान खोलता है ताकि रोशनी आ सके। सिराजुद्दीन देखता है कि स्ट्रेचर पर पड़ी लड़की उसकी बेटी सकीना ही है। उसके होंठ नीले हैं और जिस्म बेजान। डॉक्टर लड़की की नब्ज चेक करता है और सिराजुद्दीन से कहता है, खिड़की खोल दो। लेकिन जैसे ही खोल दो के अल्फाज सकीना के कानों में पड़ते हैं, उसके बेजान हाथों में एक अजीब सी लर्जिश पैदा होती है। वो मुर्दा जिस्म हरकत करता है और उसके हाथ खुद ब खुद अपने अज़ार बंद की तरफ चले जाते हैं और उसे खोल देते हैं। डॉक्टर के माथे पर पसीना आ जाता है। वो कमरे से बाहर भाग जाता है, लेकिन बूढ़ा सिराजुद्दीन खुशी से चीख उठता है, मेरी बेटी जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है। सिराजुद्दीन खुश था कि उसकी बेटी जिंदा है, लेकिन वो ये नहीं देख सका कि सकीना की रूह मर चुकी थी। वो रजाकार जिन्हें वो अपनी बेटी का मुहाफिज समझ रहा था, वही उसकी बेटी की बर्बादी का जिम्मेदार निकले। मंटो ने खोल दो कि इन दो लफ्जों में वो सब कुछ कह दिया जो हजारों सफ़े नहीं कह सकते थे। इंसानियत की इस नोहे पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। फोलियो ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर अदब के इन छुपे हुए पहलुओं को आवाज़ दे सकें।